नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं कंगन घाट 110 थाना नंग में। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में जिनका मकान है, जिनका घर है, जिनका झोपड़पट्टी है, आज वो सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी लगा रही है। वैसे मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बद्रघाट से लेकर दीदारगंज तक जितने भी जो पक्के मकान हैं उसको तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। बीच बीच में अनाउंस भी किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। बिजली विभाग वाले अपने अपने घरों में उनके घरों में जाकर मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। जब देखा जाता है तो इस स्थान पर लोगों का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से लोग रह रहे हैं, दादा पुरखों के ज़माने से लोग रह रहे हैं। अचानक से जो अल्टीमेटम आया है वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर कोस रहे हैं। अब ये सीधी तस्वीर दिखलाएंगे। ये सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और लोगों का एक ही जुबान पर है कि हमारा घर नहीं टूटे, हमारा घर बना रहे। ये देखिएगा, हम लोग ना डराइत रहे लोग, तैयो मट्टी भर का कादो भर के हम घर बना बाल बच्चा के लेकर अपने रहे के साधन बाल बच्चा के लेकर गुरुद्वारा तोड़िया तो हमको तोड़िया लुड़ीगंज के है, हमने कहाँ जाएंगे? 50 साल से आए हुए, 50 साल से आए हुए, बाल बच्चा लिया हुआ है, पूरा बुढ़िया कहाँ जाएंगे? एक कमा के 1 रुपया जुगाड़ करके बनाइए, कहाँ जाएंगे? हाँ बेटा, हम 30 बरस पहले जमीन लिए सर, आओ 30,000 में 10,000 लिखैया दिए। सोनपुर में किए, छट्टा गली ताई का अथी 6 महीना के किए। तब घर लिए मेरा बढ़िया कागज है सर, बढ़िया कागज है। मेरा तो मार देगा तो हम तो वही में मर जाएंगे, बाकी अपना भूमि नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम अपना भूमि नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वही में रहेंगे। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि सरकार की तुगलकी फरमान, सरकार का कहना है कि ये थाना संख्या 170 की जो जमीन है वो सरकारी ज़मीन है। हम सभी जो है 200-250 सालों से इस ज़मीन पर रहते हैं। हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पिताजी और हम ये सभी बद्रघाट से लेकर के कच्ची दरगाह तक थाना संख्या 110 के बासिंदा हैं। हमने खाचकला विद्युत सौदागिरी में जब सरकार को ज़मीन की आवश्यकता हुई, सरकार ने हमसे कहा कि 20 कट्ठा ज़मीन, हमको 1 बीघा ज़मीन चाहिए। हम लोगों ने सरकार जो है खुद अपने बिहार सरकार गजट पास करके थाना संख्या 110 के तहत उन्होंने सर्वे करा करके हमारे पूर्वजों को, हमारे पिताजी को थाना संख्या 110 के तहत मुआवजा दिया। जो गजट का पेपर यहाँ पर है, ये खुद बिहार सरकार का गजट है जिसमें थाना संख्या 110 अंकित है। और रिवर फ्रंट के द्वारा भी उन्होंने एनओसी दिया, 110 का ही दिया। जब जेट्टी गायघाट जेट्टी में जब सरकार को बंदरगाह के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना था, वहाँ भी सरकार ने 110 के तहत उन्होंने ज़मीन को गजट पास करके मुआवजा देने का काम किया। आज जब 2021 में सारण जिला से ज़मीन जब पटना जिला में ट्रांसफ़र हुई तो सरकार की तो अपनी गलत नियति के कारण उसमें 170 करके पटना जिला में भेज दिया गया। मांग क्या है? मांग ये है कि हम सभी थाना संख्या 110 के बासिंदा है और सरकार ने 170 मांगने का काम किया तो थाना संख्या 110 बिहार सरकार के गूगल मैप में पहले घाट में पानी के नीचे है और हम सब 110 के बासिंदा है और हमारा थाना संख्या 110 ही रहा जाए। इस जमीन को कभी भी जो है छीनने का काम नहीं करते। जी हाँ, आप यहाँ क्या कर रही है? हम लोग जुलूस निकाले हैं, हम लोग के अतिक्रमण के परेशान कैले हैं। जिस गाड़ी हम लोग रजिस्ट्री करवावे गए, उस गाड़ी सरकार बोलता ना कि सरकार का जमीन है तो हम लोग पैसा लेकर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। इस गाड़ी रजिस्ट्री करवा लिया, पैसा भी ले लिया, अभी निकाले वाला कमीना। 40 साल से हम लोग रह रहे हैं सर, हम लोग का ये जन्म हुआ, ये बाप दादा रहा। रजिस्ट्री नहीं होता तो हम लोग नहीं ना करवाते। रजिस्ट्री हुआ तब ना हम लोग लिए, आवाज तोड़ने के लिए एकदम हम लोग को परेशान करके। तो 5 दिन से हम लोग खाए पिए नहीं है, भूखे पड़े हुए रो रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, जीना मुश्किल हो गया। स्कूल मेहनत कर करके हम लोग घर बना है, भूखे रह के। हम लोग यहाँ 50-100 बरस से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारा अपना भूमि है,
दादा परदादा खानदानी ज़मीन है, ऐसी बात नहीं है। उसी समय हम लोग को सरकार बोल देता हम लोग मर मकान बना लिए, सब कुछ हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कर्जा गुआम करके मर मकान बना लिए हैं, रजिस्ट्री नहीं कराते सरकार। अगर कहती है कि ये 110 नहीं 170 आया है थाना नंबर, तो आखिर ये 110 में रजिस्ट्री कैसे करा दिया? सरकार उस समय यानी सोई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट आज नोटिस देता है कि ये 170 की जमीन है, आखिर ये सुप्रीम कोर्ट जाहिर करे कि 110 थाना नंबर कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस दे रहा है तो वो बताएगा ना कि 110 ही है। 1986 में जिला जो बिहार जिला गजट जो पास हुआ उसमें साफा लिखा हुआ है बिहार गवर्नर पटना भू अर्चन सारण भू अर्चन सबका मान्यता है कि ये 110 है, ठीक है। और फिर ये लोग 110 को हम ज़बरदस्ती, देखिए ये रहा गजट, ये रहा हमारा बिहार का गजट जो 21 में पारित किए हैं नीतीश जी के सरकार में कि ये थाना नंबर 170 है, लेकिन हम लोग 1989 के गजट से चल रहे हैं जिसमें मेरा पूरा मेंशन करके राज्यपाल का साइन है इसमें कि ये थाना नंबर 110 है। ये देखा जाए इसमें खाचकाला पटना सिटी और पटना का जो भी है बड़े अधिकारियों का साइन है इसमें, बिहार राज्यपाल का साइन बिहार है, राज्यपाल का भू अर्जन का है, डीएम का है, सबका। खाजीकला सब्दागिरी जो लिया गया था उस समय हम लोग को मुआवजा मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि अगर गंगा एनजीटीपी में हम कोई फैसला देते हैं तो 25 से 30 मीटर ही एनजीटीपी रहता है। ये लोग पूरा 200-300 मीटर घुस के ये देते हैं कि ये अवैध है और ये सरकार ही। देखिए, माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, यहाँ के जो भूमिहीन हैं वो भी सम्मान कर रहे हैं, मगर जो चाची माता तुल्य है इनकी जो भावना है, उनकी जो पीड़ा है, ये दर्द है कि जो 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जमा करके एक रूम बनाई है, दाई और चौका का काम करके उन्होंने एक घर छोटा सा कस्बा बनाया है। और आज इसका दर्द देखिए, आज 200-250 लोग जो भूमिहीन है, आज उनके दर्द जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और बिहार सरकार का जो फरमान है माननीय सम्राट चौधरी जी का, जो बुलडोजर के माध्यम से यहाँ के लोगों को डराना चाहती है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कल आ करके घर से बुलडोजर के खिलाफ कल आके तेरी घाट में घर से बिजली ऑफिस वाला सबका नंबर ले गया है, सबके नाम लिख करके ले गया है। तेरी घाट से लेके हिरम साय के घाट तक नीचे के बिजली ऑफिस घर में घुस के ले गया सर। हम सब चोरी थे कि ऐसे करके ले गया। ये सैकड़ों महिलाएं हैं जमीन बचाओ एक अभियान के तहत, और सरकार से भी वो मांग कर रही है कि हमें ज़मीन चाहिए। फिलहाल ये तमाम लोग आज सैकड़ों की संख्या में कंगन घाट से लेकर नौजर घाट तक जाएंगे, जहाँ जिनका जो पक्के का मकान है वो विलाप कर रही है, महिलाएं हो, बुजुर्ग महिलाएं हो, और काफ़ी गुस्से में लोग कह रही हैं कि सरकार होश में आओ। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।